जय गुरुदेव। आज हम शुरू करेंगे श्लोका नंबर 33 से, चैप्टर 10 श्लोका नंबर 33। तो आगे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं 33 नंबर श्लोक में, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षकालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारः, अक्षरों में अकार मैं हूँ, और सामासिकस्य द्वंद अहम, और समासों में द्वंद मैं हूँ, द्वंद समास में हूँ। समास इज संधि वर्ड्स जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो उनमें जो है द्वंद समास जो कहा जाता है वो मैं हूं कह रहे हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल मैं हूं, और सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। तो क्या कहते हैं, वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है ना। जब हम व्यंजन स्वर और व्यंजन शुरू करते हैं तो स्वर में सबसे पहले जो है वर्णमाला में अ आता है, अ आ ई। और वैसे भी स्वर में तो सबसे पहले अ आ ही गया, किसी भी व्यंजन का उच्चारण हम अ के बिना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं जैसे क ख ग घ, तो वो अ है सबके अंत में, नहीं तो वो हाफ होते हैं, हलंत लगा होता है उनके नीचे। अ के बिना उनका उच्चारण पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ जहां से उनकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कंठ से क जो है क वर्ण वर्ग जो है उच्चारण होता है, तो कंठ में ही ध्वनि रह जाएगी जब तक अ उसके साथ नहीं होगा। क क क बाहर तभी आएगी जब हम उसके साथ अ को लगाएंगे। तो अ के बिना पॉसिबल ही नहीं है बोलना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अक्षरों में अकार मैं हूं, अ मैं हूं। द्वंद्वों में कहते हैं समास में हूं। अब द्वंद्व क्या होता है, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द मिलता है, उसको समास कहते हैं। संधि होती है जहां दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है। तो समास जो है बहुत इसकी टाइप्स हैं, बहुत तरह के होते हैं। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है। ये चार मुख्य हैं। तो इनमें डिफरेंस होता है। जैसे कि दो शब्दों के समास में अगर पहला शब्द प्रधान रहता है तो वो अव्ययी भाव कहलाता है। अगर आगे का शब्द प्रधान रखता है तो तत्पुरुष होता है। और अगर दोनों जो है उसके वाचक होते हैं तो बहुव्रीहि हो जाता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या हुआ कि दोनों ही शब्द जिनसे वो बना है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। नहीं तो क्या होता है, या तो पहले वाले की होगी या दूसरे वाले की होगी, या फिर उन दोनों को मिलाकर एक ऐसा शब्द बन जाएगा जिसका कुछ और ही मतलब होगा, उन दोनों का मतलब नहीं होगा। तो इस तरह, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव है जो द्वंद्व समास है, तो वो कहते हैं द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर कहते हैं जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, जो कि कालातीत होता है और अनादि अनंत रूप से है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से होती है। इसलिए परमात्मा जो है अक्षय काल है। महाप्रलय में क्या होता है, ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। इतने लंबे समय तक उस समय की गणना जो है अक्षय काल परमात्मा के रूप में होती है। क्योंकि उस टाइम अभी हम सूर्य से कर रहे हैं, जो भी गणना कर रहे हैं अपने टाइम की, जो पृथ्वी पर हम गणना कर रहे हैं सूर्य या चंद्र नक्षत्रों से कर रहे हैं ना। जैसे हमारे इंग्लिश कैलेंडर में सिर्फ सोलर सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन हमारे कैलेंडर में पंचांग में सोलर और ल्यूनर दोनों फॉलो होते हैं। इसलिए जैसे इस साल अधिक मास आ गया है, तो वो चंद्र काल के अकॉर्डिंगली जो बनता है 1 to 15 एकादशी तक, और फिर ऐसे राइजिंग एंड वेनिंग फेज ऑफ मून चलता है। तो उसके अंदर
कुछ टाइम, क्योंकि चंद्रमा का टाइम कम होता है, सोलर का सिस्टम का टाइम, सूर्य का चक्र लगाने का टाइम ज्यादा है, तो इसलिए एक कुछ डिफरेंस आ जाता है, डेज का डिफरेंस आ जाता है, हर मंथ आता है, हर सॉरी ईयर आता है, तो फिर उसको मिला के अधिक मास बन जाता है कुछ साल के बाद वो, तो उसको ऐड ऑन कर दिया जाता है सोलर सिस्टम के साथ, बाकी कैलेंडर्स के साथ फिट इन करने के लिए उसको। तो इस तरह से, लेकिन जब सूर्य ही समाप्त हो जाएगा महाप्रलय के समय, तो क्या होगा, फिर कैसे गणना होगी? तो फिर जो है गणना परमात्मा से ही होती है, परमात्मा ही उस टाइम काल के जो है वाचक हैं, तो उन्होंने अपने आप को अक्षय काल बोला है इसलिए। फिर 30वें श्लोक के कालः कल्यातम कल्यातम अहम पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या फर्क है? पहले भी भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, वहां तो जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उस वाले काल के लिए यूज किया गया है, बदलता रहता है, जो कि ज्योतिष शास्त्र का आधार है, और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। लेकिन यहाँ का जो है वो अक्षय काल है, वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी भी बदलता नहीं है, वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी भी कोई भी विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मी पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। फिर कहते हैं धाता अहम विश्व तो मुख, सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि जो है सब प्राणियों पर रहती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत ही सावधान रहते हैं, किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं, इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट में भगवान कहते हैं 34 श्लोक का नंबर, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमाः। सर्वहरः मृत्युः, सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ, तथा स्त्री जाति में जो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा है, ये सब गुण हैं, ये सब भी मैं ही हूँ। कहते हैं भगवान की मृत्यु में क्या है, हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है, और मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अप्रहित हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में ना हो, तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंधों को भी लेकर होती है ना। मृत्यु के बाद हम पुराने संबंध भूल जाते हैं, किसी एक दो विलक्षण व्यक्तियों को याद रहे तो अलग बात है, वैसे जनरली भूल जाते हैं, नहीं तो फिर इस जन्म में भी पुराने संबंधों के चक्कर में पड़े रहते। मनुष्य ना जाने कितने जन्म ले चुका है, अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी भी अंत नहीं होता, परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्म के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता ही नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वह सब भगवान की ही। फिर कहते हैं जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ, जन्म का कारण भी मैं ही हूँ, जैसे मैं मृत्यु का कारण हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला सब मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इसमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, श्री महर्षि भृगु की कन्या है, और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है ना। ये सब स्त्रियों के नाम हैं जो कि श्रेष्ठ स्त्रियां मानी गई हैं संसार में। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा
धृति, क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे ही कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, ये दो प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि जो है स्थावर ऐश्वर्य हैं, और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित या विद्वान कहलाता है, उसको वाक कहते हैं ना। बोलते तो सभी हैं, लेकिन ऐसी वाणी अगर धारण हो जाए किसी को कि उससे संसार में उसको यश प्रतिष्ठा मिले और मनुष्य को बोला जाए कि ये तो बहुत विद्वान है, तो उसको वाक बोला जाता है। ऐसे ही श्री में जो ऐश्वर्य है उसमें भी दो तरह के बता दिए उन्होंने। हर प्रकार का ऐश्वर्य है ना, जो रहने वाला, चल अचल, दोनों प्रकार का ऐश्वर्य बता दिया। और कीर्ति क्या है? जो आपके सद्गुणों को लेकर आपकी संसार आपको पसंद करता है, उसको कीर्ति कहते हैं। फिर कहते हैं कि पुरानी कोई सुनी समझी बात है, हमें याद आ गई, उसको स्मृति कहते हैं। बुद्धि की स्थायी रूप से धारण करने की जो शक्ति है, जिस शक्ति से विद्या ठीक से याद रहती है, उस शक्ति को विद्या कहते हैं। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने तथा उससे विचलित ना होने देने की शक्ति का नाम धृति है। अपनी जो एक दृढ़ निश्चय हो गया है ना, उसको ध्रुति बोलते हैं। दूसरा, कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड ना देना, और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देना क्षमा है ना। ये नहीं है कि हमने तो दंड नहीं दिया लेकिन मन में कामना कर रहे हैं कि भगवान इसको दंड दे दे, वो क्षमा नहीं है। कि हमें और दूसरा ये कि हमें हमें शक्ति ही नहीं है अगर दंड देने की, तो फिर हम क्या दंड देंगे या नहीं देंगे। हमें शक्ति है लेकिन फिर भी हम नहीं दे रहे हैं, हमें सामर्थ्य है, हमारे पास पावर है वो कि हम दंड दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्षमा बोलते हैं। अब ये कीर्ति, श्री और वाक, ये तो प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं, बाहर दिखती हैं। लेकिन स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये जो है अंदर है, प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दें तो उस व्यक्ति की विशेषता ना मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। जैसे पेंटिंग को देखकर पेंटर देखते हैं हम कि किसने बनाई है ये, वाओ सच अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना। तो ऐसे ही अगर हमें कहीं कोई विशेषता दिखाई दे तो हमें ये भगवान की याद आनी चाहिए कि वाह, भगवान ने कितनी अच्छे इनको गुण दिया है। या अपने में भी लगे अगर कभी, तो भगवान ने कितना अच्छा मुझे गुण दिया है, उससे क्या स्वाभिमान नहीं आएगा। और दूसरे में भी अगर उसको भगवान की देन मानेंगे तो हमारे में हीन भावना नहीं आएगी। रादर भगवान ने उसको दिए हैं तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही हमें प्रयत्न करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि यदि ये गुण अपने में दिखाई दें तो इनको भगवान के मानने चाहिए, अपने नहीं, कारण कि यह दैवी संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। और गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे उस व्यक्ति वस्तु का नाम मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के शाप से काक भुषुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको ना भय हुआ, ना किसी प्रकार की दीनता आई, ना ही कोई विचार हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई। कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष ना मानकर भगवान की ही प्रेरणा मानी। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। फिर आगे 35 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं,
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। साम नाम बृहत साम, गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम मैं हूँ, और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। सब महीनों में 12 महीनों में मार्ग शीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि सामवेद में बृहत साम नामक एक गीत है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई हुई। अतिरात्र याग में यह एक श्रेष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सामवेद में ही आता है, पहले श्लोक में भगवान ने बोला था ना कि वेदों में सामवेद मैं हूं। अब सामवेद में भी बृहत साम जो है वो एक स्पेशल है, उसके अंदर भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया भगवान ने कि सामवेद में भी बृहत साम जो है वो मैं हूं। फिर कहते हैं वेदों में जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उसमें गायत्री सबसे मुख्य है ना। छंद जितने भी हैं वेदों में, छंद रचना है, उसमें गायत्री छंद जो है सबसे प्रमुख है और सबसे विशेष माना जाता है। गायत्री को क्योंकि वेदों की जननी भी कहते हैं कि वेद इसी से प्रकट हुए थे। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के होने से इसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। फिर कहते हैं जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्ग शीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष जो है मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था, इसलिए भगवान ने इस महीने को अपनी विभूति बताया है। फिर कहते हैं वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी रहती है और ना ही सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत को भी अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। श्लोका नंबर 36 में भगवान कहते हैं द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ज्योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन संपत्ति आदि का सर्वस्व अपहरण करने वाली विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भी भगवान ने अपनी विभूति बता दिया कि जो छल कपट से अगर किसी का हमने कुछ ले लिया तो दैट इज अ प्रॉपर साइंस है ना, उस टेक्निक है, वो भी हर चीज टेक्निक से होती है ना, जुआ खेलना भी एक टेक्निक होती है। तो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने ऐसा है कि शंका आ जाती है कि छल करने वालों को क्यों अपनी विभूति बता दिया, तो फिर इसके खेलने में प्रॉब्लम ही क्या है? फिर तो आराम से जुआ हुआ खेलना चाहिए ना। अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्र एक तरफ कहते हैं कि इसको निषेध क्यों करते हैं कि नहीं करना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? जो भगवान तो कह रहे हैं ये भी मैं ही हूँ। तो फिर इसका समाधान क्या है? ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। यहाँ पर विभूतियों का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं,
अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बताई है कि भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, उसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है, उस समुदाय में जहां भी दृष्टि पड़े, वहां संसार को ना देखकर भगवान को ही देखें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसे यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन हो रहा हो और अब भगवान के भजन में लगा हो, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की ना मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो ही जाएगा, पर परमात्मा निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है ना। भगवान तो जब सब कुछ भगवान ही प्रतीत हो रहे हैं तो फिर अच्छा और बुरा दोनों रूप से ही भगवान प्रतीत होंगे ना। तो इसमें हम इसको ये नहीं कह सकते कि भगवान ने बोला है कि जुए झूठ भी मैं ही हूँ छलने वालों में, तो वो भी इसलिए हम खेलना शुरू कर दें। उसके लिए क्या लागू होता है, उसके लिए शास्त्र के विधि और निषेध नियम लागू होते हैं कि क्या कर, सब है भगवान, लेकिन हमें करना क्या है और करना क्या नहीं है ये शास्त्र हमें बताते हैं। अच्छा, अगर हम नेगेटिव चीजों को भगवान की ना माने तो फिर तो जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव वाला तो एक विक्टिम फीलिंग में, एक क्या बोलेंगे, प्रायश्चित में और एक लो फीलिंग में कि मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मैं तो, या कभी ठीक होने की कोशिश भी करे, मदिरा पीनी बंद करे, जुआ खेलना बंद करे, तो उसको फिर याद आ जाए कि मैं तो इतना बुरा हूँ, वो फिर अपने डाउन फेज में चला जाए। तो इट इज नॉट पॉसिबल जब तक वो उसको ये ना माने कि सब कुछ भगवान का ही रूप है। वो भी एक भगवान का रूप था, एक फेज ऑफ लाइफ था ना, वो भगवान ने ही मुझे प्रेरणा दी है उससे निकलने के लिए, क्योंकि उसको करने से मेरा पतन हो रहा है, भगवान का चिंतन छूट रहा था। तो अब मैं किसी ऐसे सात्विक कार्य में लगकर भगवान का चिंतन कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से वाल्मीकि जी जो थे वो कहाँ डाकू से बन गए हैं ना, ऐसे अपने डाकूपन पर ही लगे रहते हैं वो, उसको ना भगवान का जो भी है कर्म मानकर, फिर कृपा मानकर कि अब कृपा से मैं शास्त्र निषिद्ध जो कर्म थे वो मैंने करने छोड़ दिए। तो इस प्रकार से हर चीज विभूति भगवान की है, लेकिन हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है, वो अपनी बुद्धि से चूज करना है और शास्त्रों के अनुसार चूज करना है, सद्बुद्धि से और शास्त्रों के अनुसार चूज करना है, ना कि मन के अनुसार चूज करना है। फिर कहते हैं जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो संसार की तरफ जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। ज्योस्मी, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग ना करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्म योगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।
अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। भगवान ने पहले कहा था ना 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि बस एक निश्चय ही कर लें तो उसको भगवान ने साधु बोल दिया था। सदुराचारी भगवान बोला था कि उस व्यक्ति भी साधु को बुलाना चाहिए, उसको भी साधु ही समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी ही विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की ही विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण ना मानकर भगवान की विभूति माने। तेज व्यवसाय सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण ना माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। सो वी हैव डन श्लोकास टिल 36। 37, 38 एंड 39 तीन और श्लोक हैं जिनमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और फिर भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का जो है उपसंहार करेंगे। तो टुमारो वी वोंट बी हैविंग सेशन, है ना। कल गुरु जी का बर्थडे है तो वी विल बी डूइंग सेलिब्रेशन और डे आफ्टर टुमारो वी विल रिज्यूम, है ना। 14 तारीख को मिलते हैं फिर हम श्लोका नंबर 30